नमस्कार साथियों, एपीएम जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी में यूपीएससी के अंदर 2024 के अंदर पीटी के अंदर 17 सवाल पूछे गए थे। और मेंस के अंदर 6 सवाल आए थे। और 23 के अंदर 16 सवाल आए थे पीटी के अंदर और 5 सवाल आए थे मेंस के अंदर। 2022 में 16, 12 ये इसमें पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी के 8 सवाल आते हैं और फिजिकल वगैरह उस ज्योग्राफी के बाकी के सवाल पूछे जाते हैं। और मेंस परीक्षा में भी 5 और 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे देखेंगे हम क्यों भूगोल की तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। इसमें कौन सा जिसमें यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है, तो पीटी का सिलेबस दे रखा है, उसमें देखा रखा है भारत विश्व के प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इतने दे रखा है। और मेंस का सिलेबस दे रखा है, उसमें दे रखा है यूनिट 3 है, जिसमें 10 यूनिट, 11 और 12 यूनिट, 3 यूनिट में दे रखा है। इसमें भी ये सी दे रखा है जैसे कि विश्व का भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषता, मुख्य विशेषता। और यूनिट 11 में दे रखा है विश्व भर में मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का विस्तारण दक्षिणी एशिया तथा भारतीय उपमहाद्वीप के शामिल करते हुए विश्व एवं प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक औद्योगिक स्थापित की जिम्मेदारी के कारक, ये सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट में दे रखा है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवर्ती आदि जैसे महत्वपूर्ण भौतिकी घटना तथा भौतिकी विशेषताओं और स्थल एवं महत्वपूर्ण भौगोलिक तथा विशेषताओं जैसे ही जल स्रोत, हिमालयीकरण सहित अन्य वनस्पति तथा ही प्राणीजात तथा ही परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव, ये इसमें दे रखा है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसमें तो देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। ये सिलेबस है, आप उतार सकते हैं। यदि आप खुद से तैयारी करना चाहो तो भी ये इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो ये इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है यूपीएससी का वो कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले क्षेत्रफल, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, पड़ोसी देश भारत के, ये एक टॉपिक हो गया। और भारतीय भूगर्भिक संरचना, इसमें दूसरा टॉपिक है भारतीय भूगर्भिक संरचना में है आंकित कार्यक्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडुपा क्रम की चट्टानें, विद्यांश क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रप, ये टॉपिक हैं। और भारतीय भौतिक विभाजन, इसमें आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मध्य पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदानी और द्वीपीय प्रदेश। ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में है भारतीय प्रवातंत्र, ये अपतंत्र, इसमें नदियाँ वगैरह थी उसके बारे में है। तो उत्तर भारत का नदी तंत्र, दक्षिण भारत का नदी तंत्र और मुख्य शब्दावली और विभिन्न अंतर्जातीय नदियाँ, जल विवाद, ये भी पूछा जाता है। उसमें भारतीय जलवायु में है भारत की जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी, मानसून की उत्पत्ति तथा विभिन्न सिद्धांत, मानसून का भारतीय कृषि एवं जीवन शैली से संबंध, प्रमुख शब्दावली, भारतीय वर्षा एवं वितरण। उसके बाद में है मृदा, सॉइल्स, जिसमें भारतीय मृदा के प्रमुख प्रकार, भारतीय संरक्षण के संबंधित विषय, मृदा संरक्षण संबंधी प्रमुख योजना, मृदा संरक्षण की चुनौतियाँ और सुझाव। और उसके बाद में आता है भारतीय वनस्पति के प्रकार, वन रिपोर्ट, वनीकरण की जुड़ी हुई प्रमुख योजनाएं, चुनौतियाँ और सुझाव। और उसके बाद में आता है विविध में जो पिक्चर है टॉपिक वो सभी आप इसमें पढ़े जाते हैं। जैसे भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख बांध, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत में प्रमुख उद्योग, मानचित्र और सामान सामग्री और अन्य, ये सब होता है। 2024 में पूछा गया था एक सवाल था, जिसमें ये आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। ये देख लो आप, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज से अनुप्रवाहित गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। यानी ये ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें से आपको घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी
ए में है, बी ऑप्शन में है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सी में है घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक। ये इसका आपको आंसर देना है इसमें इसका। और ये दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये ऐसे पूछते हैं जल प्रताप कैसे क्षेत्रफल कैसा है, ये 2024 में पूछा गया था, अभी 2025 में पैटर्न चेंज कर दिया, ऐसे सवाल नहीं पूछे गए हैं। हर साल कोई दूसरा अलग अलग पूछते हैं, पिछली बार 2024 में ऐसे पूछे थे। ये जल प्रताप हमें तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे धुआंधार, ये मालवा का पठार है, नर्मदा, इसमें से कोरप्पा, पश्चिम घाट, नेत्रवती, ये इसमें नहीं है, तो इसमें दो सही है, एक गलत है, इसका आंसर होगा। इसके बाद में जैसे ये मेन परीक्षा के अंदर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन है, देख लेना। समुद्र की सतह में तापमान में वृद्धि क्या है, या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है, ये 150 शब्दों में लिखना था। और बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए, ये भी 150 शब्दों में लिखना था। जनसांख्यिकी क्षेत्र जैसे डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है, क्या ये दुनिया ऐसी ही स्थिति की ओर अग्रसर है, 150 शब्दों में लिखना था। क्वेश्चन मेंस में क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं, इतने हार्ड नहीं होते हैं, यदि अच्छे से कंटेंट तैयार करेंगे तो आराम से लिख सकते हैं वहाँ पे। गंगा घाटी के जलभूमि भूजल अक्षमता के गंभीर गिरावट आ रही है, ये भारत की ही खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं, 250 शब्दों में लिखना था। अप्रोरा एस्टेलेस अफोरा बायरो ये लिस क्या है, कैसे उद्धृत होता है, ये है। ट्रैफिक क्या है, मेक्सिको की खाड़ी में आसपास के क्षेत्रों में अधिक ट्रैफिक क्यों देखे गए हैं, ये भी सवाल करंट अफेयर के हैं, ऐसे आधे इसमें भी पूछे जाते हैं। भूगोल कैसे तैयार करेंगे, तो भूगोल कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में भी देखेंगे। यदि आपको एनसीईआरटी की कोई बुक पढ़नी है तो एनसीईआरटी की बुक ये है जिसमें आप पढ़ सकते हैं, ये 12th की है, 12th की, और ये 11th की है, ये बोर्ड की आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम भारत का परिचय देखेंगे सबसे पहले, भारत का परिचय। तो भारत का परिचय में देखेंगे सबसे पहले ये वर्ल्ड का मैप है, पूरा दिख रहा होगा भी ये सबसे। ये उत्तरी है, उत्तरी हेमस्फीयर, वेस्टर्न यानी पश्चिमी, और ईस्टर्न यानी पूर्वी, और साउथ यानी दक्षिणी। और भारत कहाँ पे आया हुआ है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, उत्तर से पूर्व गोलार्ध में भारत आया हुआ है, इंडिया, ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। ये इसमें देख रहा है, देख लो, ये है इंडिया, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है इंडिया, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में इंडिया पड़ता है। ये सीधी रेखा एक, और ये इधर ऐसे खींचेंगे तो भारत कहाँ पे आएगा, तो उत्तर से पूर्व भारत देखा जाएगा। उसके बाद में ये देखते हैं, ये है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, और ये अंटार्कटिका, ये शांत कंटिनेंट हैं, जिसमें एशिया के दक्षिण में इंडिया पड़ता है, तो हमें इंडिया पढ़ना है। इंडिया के नीचे पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह आते हैं, वो सब दक्षिणी एशिया में आते हैं देश। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में जो कंट्री हैं वो देखनी है, कंट्री सबसे पहले कौन सी कंट्री कौन से स्थान पर हैं, तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले उत्तर में है लद्दाख, दिख रहा होगा आपको, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उससे नीचे है पंजाब के नीचे देखते हैं तो राजस्थान के बाद में आए थे गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, ये वापस ऊपर जाएंगे, और यहाँ तक पढ़ने के बाद में वापस हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड के पास में आ जाएगा उत्तर प्रदेश। हम राज्य देख रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश बाद में देखेंगे, तो ये उत्तर प्रदेश आ गया। उसके बाद में बिहार के नीचे है झारखंड, और झारखंड के इधर पास में पड़ता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के पास में ऊपर पड़ता है सिक्किम,
सिक्किम तो हो गया। उसके बाद में नीचे आएंगे तो वेस्ट बंगाल के पास में आ गया उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। ये सब इसमें एक आपको एक बार देख के रफ में आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो आपको याद हो जाएगा। इस मैप में एक बार वापस देख लीजिए। सबसे पहले है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, गोवा। महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच में है गोवा, और उसके बाद में केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और 7 महाद्वीप ये हैं, तो इसमें है सिक्किम, सिक्किम के बाद नीचे आ जाएगा असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और उसके पास में छोटा सा त्रिपुरा। उसके बाद में मेघालय, मेघालय में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। उसके बीच में असम। तो ये 7 कंट्री इधर की साइड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 स्टेट इधर की साइड में, 7 स्टेट, यानी कितने हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। एक बार वापस देख लीजिए। सबसे सिक्किम, सिक्किम के नीचे है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के पास में आ जाएगा असम, असम के बाद में आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये 7 इधर की साइड में हो जाएंगे और पश्चिम बंगाल इसके पास में हो जाएंगे। तो हमें निकलना होगा तो सिक्किम, सिक्किम के नीचे पश्चिम बंगाल की सीमा लग दी है। उसके बाद में बिहार, झारखंड वगैरह, इधर उड़ीसा वगैरह, ये आपको याद करना है। उसके बाद में ये देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के आंध्र प्रदेश को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया था। आंध्र प्रदेश शेष तेलंगाना। इन 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़कर 2 राज्य बनाए गए थे, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी है अमरावती। क्या है? अमरावती। अमरावती एक ही राजधानी है, 2 नहीं है, ध्यान रखना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय रद्द है, अतः वर्तमान में केवल अमरावती ही राजधानी है, ये ध्यान रखना है। अमरावती ही राजधानी है किसकी? तो किसकी राजधानी है अमरावती? तो आंध्र प्रदेश की। हैदराबाद तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद की। आगे और देखेंगे अभी राजधानी हम, तो आप क्लियर हो जाएगा एक बार। उसके बाद में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख पर नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया था। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली तथा दमन दीव नए केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे। ये भी पॉइंट आपको देखना है। उसके बाद में वापस इंडिया का मैप है, ये आपको मेरे हिसाब से अभी याद हो गया होगा। लद्दाख, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख आ गया, दिल्ली आ गया, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर वगैरह, ये आप सब देख लेना। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें स्टेट के तहत कितना सरल क्वेश्चन था, देख लेना। निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह की सीमा तेलंगाना राज्य से लगती है? यदि आपका मैपिंग अच्छी है तो आपको तुरंत इसका आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या है ये आपको कमेंट में देना है, कौन सा है। देखते हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, मध्य प्रदेश। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश तो हो नहीं सकता, ये तो कट गया। और उसके बाद में उड़ीसा भी हो नहीं सकता, तो ये भी कट गया। तो कौन सा बचा आंसर? आंसर डी बचा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। आंसर डी है इसका, आंसर डी। आपको पता लग गया होगा। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये तेलंगाना के कौन से राज्य लगते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। इधर की साइड में ये तेलंगाना है, तो इधर की साइड में लगता है महाराष्ट्र। उसके बाद में लगता है छत्तीसगढ़ के बाद में लगता है आंध्र प्रदेश के बाद में लगा कर्नाटका। क्या लगता है? कर्नाटका। क्या लगता है? कर्नाटका। उड़ीसा की सीमा इसकी नहीं लगती है, ये देख लो आप। उड़ीसा की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है। तो 4 राज्यों की लगती है, एक तो आंध्र प्रदेश की, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की और छत्तीसगढ़ की, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में
ये इसका आंसर है। उसके बाद में अभी हम देखेंगे राजधानियाँ। आंध्र प्रदेश से हैदराबाद राजधानी। आंध्र प्रदेश की क्या राजधानी? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 में। ये आपका राज्य कौन सा है और ये स्थापना दिवस कौन सा है वो ये ध्यान रखना है, सब इतने याद नहीं होंगे। और यदि आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ये 20 फरवरी 1987 में उसकी स्थापना दिवस मनाएगा। असम दिसपुर 26 जनवरी 1950 में। बिहार की ही राजधानी पटना है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है और ये 1 नवंबर 2000 में। और बिहार पटना ये 26 जनवरी 1950 में हुआ था। और छत्तीसगढ़ की है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर। और गोवा की है पणजी। 30 मई 1987 को। गुजरात की गांधीनगर। हरियाणा की छत्तीसगढ़। और हिमाचल प्रदेश की शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। और झारखंड की कौन सी है? तो रांची। झारखंड की कौन सी है? तो रांची है। और कर्नाटका की कौन सी है? तो बेंगलुरु। कर्नाटका की बेंगलुरु है। यानी ये 1 नवंबर 1956 में इनकी स्थापना दिवस मनाया गया था। और केरल की है तिरुवनंतपुरम, ये भी 1 नवंबर 1956 में। बाकी ये डेट जो आप देख रहे हो वो आप याद कर सकते हो। उसके बाद में महाराष्ट्र की है बम्बई। महाराष्ट्र 7 महाद्वीपों से बना हुआ राज्य है, स्टेट है, जिसमें महाराष्ट्र बम्बई जिसमें 1 मई 1960 में इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाद में है मणिपुर की है इम्फाल, ये 21 जनवरी 1972 में। मेघालय की है शिलोंग। मिजोरम की है आइजोल। नागालैंड की है कोहिमा। उड़ीसा की है भुवनेश्वर। और पंजाब की है चंडीगढ़। राजस्थान की है जयपुर। राजस्थान की जयपुर है। तो राजस्थान से हैं हम। तो 1 नवंबर 1956 में हमारे स्थापना दिवस है, ये याद रखना है। और सिक्किम की है गंगटोक। सिक्किम की कहाँ है? तो गंगटोक, इसमें 16 मई 1975 में बनाया गया था। तमिलनाडु की चेन्नई। और तेलंगाना की है 2 जून 2014। तेलंगाना की याद रखना है। तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। त्रिपुरा की है अगरतला। और उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। और उत्तराखंड की है देहरादून और गैरसैंण और देहरादून। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। 9 नवंबर 2000 में स्थापना दिवस में। पश्चिम बंगाल की है कोलकाता। है। और मध्य प्रदेश इसमें नहीं है। मध्य प्रदेश की क्या है? तो भोपाल, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की भोपाल है, इसमें ध्यान रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं तो मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये भी कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। और चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। और ये 1 नवंबर 1967 को। दादर नगर हवेली, दमन दीव और 26 जनवरी 2000। और दिल्ली की है नई दिल्ली, ये 9 मई 2005 को। और लक्षद्वीप की कहें अगरतला। और ये है 1 नवंबर 1956 को। ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में है पंडुचेरी की क्या है? पंडुचेरी की क्या है? तो पंडुचेरी एंड 1 नवंबर। और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है, जम्मू शीतकालीन है। समर और विंटर अलग है। लखनऊ लद्दाख की कौन सी है? तो लेह। लद्दाख की राजधानी लेह। ये आपको ध्यान रख गया होगा। उसके बाद में ये NCERT से लिए गए हैं चित्र वगैरह, ये आप देख सकते हैं। ये NCERT के हैं टॉपिक। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32 लाख। ये आगे इसमें अच्छे से विस्तार देखेंगे अभी आगे। जो ये फैक्ट हैं ये याद करने हैं। तो मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। ये अब आपको आराम से दिख रहा होगा। अब फैक्ट याद करेंगे हम। सबसे पहले हैं
भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है भारत का? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब बढ़ गया है, पर ये याद रखना है, अभी तो ऑप्शनल में आंसर की में यही करता है, तो ये याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2.43%। 2.43%। और उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना, कौन सा देश है? तो सातवां सबसे बड़ा देश है। सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सातवां सबसे बड़ा देश है। और उसके बाद में ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है। और ये पुराने वाली जनगणना के आधार पर दूसरा है। अभी ऑप्शनल जानने आई है, बाकी सबसे बड़ा देश भारत है। नहीं तो पहले नंबर पे अभी चीन है जनसंख्या की दृष्टि से। तो अभी तक ये हमें यही माने कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश भारत है और पहला चीन है। और विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 17.5% भाग 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। उसके बाद में देखते हैं कि सबसे ये एरिया के हिसाब से हैं। सबसे ज़्यादा एरिया रसिया का, कनाडा का, चीन का, यूनाइटेड स्टेट का, ब्राज़ील का, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अर्जेंटीना और कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ये अल्जीरिया 10 देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका 17/9 और इसका एरिया है पूरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, किंतु जब तक कोरोना महामारी के कारण विलंबित जनगणना के आंकड़ों के जारी नहीं होते हैं, तब तक भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये मैंने आपको बता दिया। अब भारत की जनसंख्या कितनी है? तो चीन की जनसंख्या बता रखे हैं 144, ये चीन की है 144 करोड़ और भारत की 146 करोड़। चीन की 144 करोड़, भारत की 146 करोड़ और यूनाइटेड स्टेट की है 33 करोड़। यानी अमेरिका की कितनी है? 33 करोड़। और इंडोनेशिया की है 27 करोड़, पाकिस्तान की है 22 करोड़। और ये पूरी आप नीचे पीछे देख सकते हैं, मैं आगे वाला आंकड़ा बता रहा हूँ जो पूरी एक्यूरेट है वो। उसके बाद में 5 की पाकिस्तान तो 5 में, इसके बाद में आप देख सकते हैं 21 करोड़, 21 करोड़। इसके बाद में ये रसिया की है ये 14 करोड़, ये मेक्सिको की 13 करोड़, ऐसे आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा ऐसे ऑफिशियल में अभी तो 145 करोड़ भारत की बता रहे हैं, जिसमें डाटा के हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखिए 144 करोड़ चीन की है, उसके भारत में 146 करोड़ बता रहे हैं। इसमें आगे भी देखेंगे हम, ये तो इंडिया की 145 करोड़ ये पॉपुलेशन बता रहे हैं 2024 के अंदर। तो ऑफिशियल एंड वो ऑफिशियल है, ये जो रिपोर्टों के आधार पर पता चलता है, ये आप देख सकते हैं। और चीन की बता रहे हैं 141 करोड़ और अमेरिका के बता रहे हैं 34 करोड़ और इंडोनेशिया की 28 और पाकिस्तान की 25 करोड़ ये जनसंख्या, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये आप पढ़ सकते हैं, अब मैं आगे इसको भी समझाऊंगा। अभी ये देखते हैं दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहती है, यानी अक्षांश और देशांतर। ये भी याद करना है कि भारत की प्रमुख भूमि का विस्तार, यानी ये कैसे पड़ेगा ये देख लेना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है भारत, और 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर के मध्य है। और भारत के संपूर्ण भूभाग का विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 67 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये आप देख सकते हैं भारत के मैप के अंदर। ये 8 डिग्री 4 मिनट से दक्षिण से, 8 मिनट 4 मिनट उत्तरी से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से, और 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, 97 डिग्री 8 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से।
ये नॉर्थ उत्तर कैसे आ रहा है, नॉर्थ कैसे आ रहा है, ईस्ट कैसे है, ये आपको पता होगा कि भारत उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व में है, यानी नॉर्थ ईस्ट में है, इसी कारण से ये इसमें आ रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी आप याद करना है। उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल लद्दाख में है, इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा कोल है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है ग्रेट निकोबार, पूर्व में, पूर्व बिंदु है किबुथु। अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम में है गौरमाथा, गुजरात में है। मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जिसमें कैप कॉमेडियन कहते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है एक और, ये आप देख सकते हैं। भारत के राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्व सबसे पश्चिम के इंडिकेट करता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यानी सबसे पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश हो गया, पूर्व में गुजरात हो गया, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर है डी, आप देख सकते हैं। उसके बाद में भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार जिले में दक्षिण नगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्थित है। इसका विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 93 डिग्री 48 मिनट पूर्वी दिशांतर के मध्य है। इस गांव का नाम भारत के ही भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया था। ये गांव पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट है। 19 फरवरी 1984 में इंदिरा गांधी ने इस गांव की यात्रा के दौरान स्थानीय सांसद तथा अनुरोध किया था कि ये पिग्मेलियन गांव का नाम बदलकर इंदिरा गांधी के नाम से रखा जाए। इंदिरा गांधी की मृत्यु 10 सितंबर 1984 को औपचारिक नामकरणों के समारोह में आयोजित की गई थी। और ये ही गैलिथियन राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक ही लाइट हाउस स्थित है। 2024 में ये सुनामी के दौरान इंदिरा पॉइंट का मुख्य कुछ भाग समुद्र में जल में डूब गया था। 6 डिग्री चैनल तथा ही इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से अलग करता है। ये नीचे वाला 10 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री ये इंडोनेशिया, इसमें से आप देख सकते हैं। उसके बाद में आगे की जानकारी पढ़ेंगे कल। आपको कितना समझ में आया है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आगे बैठते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। और ये मेरे हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश की। यदि एक बार आप देखोगे जितना भी समझ में आता है देखना, और अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में भी भेजना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ में भी भेजना। कल से हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। ऐसे ही मैं PDF के माध्यम से PDF मिला है, तो उसके माध्यम से आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं हम कल ये देखेंगे कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, उसके बारे में, कौन से कितने राज्यों से गुजरती है, वो कौन से क्वेश्चन UPSC में पूछे गए हैं, उसके बारे में जानकारी कल देखेंगे। तो कल भी हम एक क्लास डालेंगे, और ऐसे ही हमने लक्ष्य तक पहुंचना है। जय हिंद, जय भारत।